हाय बच्चों, आज हम स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे। क्या होता है स्त्री प्रत्यय? आइए इसके बारे में जानते हैं। स्त्री प्रत्यय होता क्या है? किसी भी शब्द में स्त्री प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाया जाता है। इसका परिभाषा लिखते हैं, तो इसको पढ़ो बच्चों। स्त्री प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जिनके योग से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जिनके योग से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। मूलतः वे शब्द पुल्लिंग ही रहते हैं, पर उनमें जब प्रत्यय जुट जाता है तो उनमें स्त्रीत्व आ जाता है। जैसे बालक है तो बालिका। नोट करिए, स्त्री प्रत्यय स्त्रीलिंग शब्द मूलतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला, मूल स्त्रीलिंग शब्द। मूल स्त्रीलिंग शब्द जैसे रमा, लता, माला, मति, कृति, धेनु, वधु, नौ, मातृ, स्वश्री इत्यादि बहुत सारे हैं। मूल स्त्रीलिंग शब्द, इसको बनाया नहीं गया है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। ये मूल स्त्रीलिंग शब्द है। रमा, लता, माला, मति, कृति, धेनु, वधु, नौ, मातृ, स्वश्री इत्यादि बहुत सारे और है। इसको नोट कीजिए। और दूसरा स्त्रीलिंग शब्द वो होता है जिसमें प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। दूसरा स्त्रीलिंग शब्द प्रत्यय योग। प्रत्यय योग माने प्रत्यय जोड़कर निर्मित स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। निर्मित स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। पहला था जो स्वयं स्त्रीलिंग शब्द है वो, और दूसरा जो है स्त्रीलिंग बनाया जाता है, प्रत्यय जोड़ के बनाया जाता है। अब इसको बनाने के लिए बहुत सारे प्रत्यय हैं और उसका रूल्स है, नियम है। तो आइए पहले जानते हैं स्त्री प्रत्यय होते कितने प्रकार के हैं। 8 प्रकार के स्त्री प्रत्यय कितने हैं? 8। कौन कौन? टाप, डाप, चाप, इंगीप, इंगीस, इंगीन, उंग और टी। इसमें से टाप, डाप और इंगीप, इंगीस ज़्यादा आता है, ज़्यादा प्रयोग होता है। नोट कर लिए। अब हम टाप प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, पहला है टाप प्रत्यय। स्टूडेंट्स को प्रत्यय बहुत कड़ा लगता है। इसका परिभाषा एक संस्कृत का सूत्र है, अजाद्यतस्टाप। तो संस्कृत में परिभाषा लिखा हुआ है। तस्टाप प्रत्यय है, इसमें आ शेष बच जाता है। आरंभ किससे होता है? स्वर वर्ण से, और अंत में अगर स्वर से अंत हो रहा है उसमें आ लगा रहे, या फिर ऐसे समझिए अकार अंत वाले शब्द का स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे उदाहरण से समझाएंगे। उदाहरण जैसे आज शब्द है। आज मीन्स क्या होता है? बकरा। आज में टाप लगा, आज प्लस टाप बराबर हो गया अजा। आज, आ से अंत हो रहा है, आ से शुरू हुआ है। एक,
ये भी स्वर है, ये भी स्वर था अ, एक प्लस टाप बराबर एका। स्त्रीलिंग में जब एक शब्द के लिए स्त्रीलिंग, जैसे एक बालिका तो एका बालिका ऐसे होगा। श्वेत, श्वेत शब्द है, जब स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? टाप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मन में सोचो, अभी तुरंत लिखेंगे, तुम्हारा सही होना चाहिए। श्वेता, क्या होगा? श्वेता। बनाओ मन से, अभी जितना लिखेंगे बनाते जाओ, अभी याद हो जाएगा। अश्व, अश्व मीन्स क्या होता है? घोड़ा। तो घोड़ी शब्द के लिए हमें टाप प्रत्यय लगाना पड़ेगा, इसलिए कि ये पुल्लिंग है और इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें प्रत्यय लगाना पड़ता है। अतः अश्व में टाप लगाएंगे, क्या हो जाएगा? अश्वा। क्या हो जाएगा? अश्वा। शिव, शिव में टाप प्रत्यय लगाएंगे, क्या हो जाएगा? शिवा। बाल, बाल में टाप प्रत्यय लगाएंगे, क्या हो जाएगा? बाल प्लस टाप बराबर बाला। क्या हो जाएगा? बाला। पाचक, अब देखिए ये 3 शब्द बुला रहा है। पाचक में टाप लगाएंगे तो ये हो जाएगा पाचिका। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके बारे में जानिए। जिस शब्द के अंत में क रहेगा, जिस शब्द के अंत में क रहेगा तो ई की मात्रा जोड़ा जाता है। जब क रहेगा शब्द के अंत में तो ई हम जोड़ देंगे, और आ तो लास्ट में बचता ही है, तो पाचक है, ई जोड़ दिए तो पाचिका हो गया। इसको यहाँ नोट कर लीजिए। जिस शब्द के अंत में, नोट, जिस शब्द के अंत में क होता है और अंत में क होता है तो ई जुट जाता है, और अंत में आ शेष रहता है, रहता ही है। अब हम इसके हिसाब से बनाएंगे। पाचक, जब क शेष रहता है तो कैसे बनाएंगे? बनाने के लिए तैयार हो जाइए, मन में सोचिए। बनता जाएगा तो आपको स्त्री प्रत्यय लगेगा कि एकदम हल्का है। पाचक बनाए थे ना, हम बनाते हैं अब याचक। क्या बनाते हैं? याचक। इसको ऐसे लिखेंगे, याचक प्लस टाप इक्वल टू, क्या होगा? जल्दी बोलिए, मन में बोलिए, याचिका। याचक मीन्स क्या होता है? मांगने वाला। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मांगने वाली। नाटक, नाटक तो नाम सुने हैं, नाटक में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? नाटिका। नाटक में टाप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? नाटिका। बहुत ही पॉपुलर शब्द है बालक, जो सब लोग जानते हैं। संस्कृत में बालक शब्द का बहुत प्रयोग होता है। इसका बताइए जल्दी। बालक में टाप लगाएंगे, क्या होगा? बालिका। क्या होगा? बालिका। अब एक लास्ट बच जाता है शिक्षक। हमने जितना उदाहरण तैयार किया है, ऐसे तो बहुत सारे हैं। चटक का चटिका, शिक्षक, शिक्षक प्लस टाप बराबर शिक्षिका। महिला टीचर को क्या बोलते हैं? महिला शिक्षिका। समझ में आ गया होगा मेरे उम्मीद से। मिटा दूं? फिर से बनाइएगा लिख लिख के। सारे आंसर को ढक लीजिएगा कॉपी में, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और उसके बाद फिर उधर का बनाइएगा एक बार और मिला लीजिएगा। स्त्री प्रत्यय का ये मेन पार्ट आपका जो है
कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इसी से आता है। दूसरा है डाप प्रत्यय। दूसरा कौन है? डाप प्रत्यय। टाप, डाप और चाप, लेकिन ज़्यादा प्रयोग होता है टाप का। डाप प्रत्यय का प्रयोग नकारांत शब्द के साथ होता है। डाप प्रत्यय का प्रयोग नकारांत, डाप प्रत्यय का प्रयोग नकारांत शब्द के साथ होता है। अगर ग्रामर को भी मज़ा ले लेकर पढ़ा जाए, अच्छा से पढ़ा जाए, इंटरेस्ट से पढ़ा जाए, तो ग्रामर में भी मन लगेगा। टाप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? नकारांत शब्द के साथ। नकारांत होता क्या है? जो न से अंत होता है। नकारांत किसे कहते हैं? जिस शब्द के अंत में न हो। जैसे कुछ कुछ शब्द आता है संस्कृत में, सीमन, ज़्यादा आपका क्वेश्चन आएगा उसमें टाप ही होगा, इसलिए कि इस तरह का शब्द बहुत कम रहता है। लेकिन अगर दिमाग में रहेगा कि नकार न से जो अंत होगा उसमें डाप लगेगा, तो आप आंसर सही लिख पाएंगे। सीमन प्लस डाप, इसमें न का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? न का लोप हो जाता है, शब्द के साथ होता है और न का लोप हो जाता है। लोप मतलब समझते हैं? स्किप मतलब समझते होंगे आप लोग। नोप का मतलब होता है, लोप का मतलब होता है इसे हट जाना, लूप मतलब हटा दिया जाता है। जैसे सीमन हुआ तो न हट जाता है, और डाप प्रत्यय में क्या बचेगा? लास्ट में आ बचेगा, आ शेष बचता है टाप की तरह। तो क्या हो जाएगा? न हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? सीमा। क्या हो जाएगा? सीमा। कौन सा सीमा? देश की सीमा, बहुत चीज की सीमा। सीमा होती है, हमारी सीमा होती है, कहीं जाने की सीमा होती है, बात करने की सीमा होती है। सीमा शब्द का प्रयोग बहुत जगह होता है। अब एक शब्द आया है लघिमन। लघिमन में छोटा होता है, लघु उसका मूल शब्द है लघिमन। लघिमन प्लस डाप लगा देंगे, इसमें भी न है तो इसे क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में लघिमा। क्या हो जाएगा? लघिमा। गरिमन, ये शब्द का भी आप लोग प्रयोग करते हैं, गरिमा शब्द का। गरिमन, इसमें भी न हटाएंगे तो म में आ जुटेगा, तो क्या हो जाएगा? गरिमा। इसी तरह का उदाहरण है, नकारांत जो होगा न से अंत होने वाला होगा उसमें सीमा, लघिमा, गरिमा, लेकिन ज्यादा आपका टाप वाला ही आएगा। 2-3 प्रश्न तो जरूर रहेंगे स्त्री प्रत्यय से। चलिए एक और बचा है अकारांत में, चाप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? चाप प्रत्यय। चाप प्रत्यय का प्रयोग सिर्फ एक शब्द के साथ होता है। चाप प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ होता है? सूर्य के साथ होता है। केवल सूर्य के साथ होता है। लेकिन ये ध्यान देने वाला बात है कि टाप, डाप, चाप सब जो है, डाप तो नकारांत में लगता है, लेकिन टाप और चाप जो है अकारांत में लगता है, अ से अंत होने वाला में। तो जब सूर्य आएगा शब्द तो आप जो है अलर्ट हो जाइएगा। सूर्य भगवान पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सूर्य शब्द भी अकारांत है पर अपवाद स्वरूप है। सूर्य शब्द भी अकारांत है पर अपवाद स्वरूप है। तो जितने भी अकारांत शब्द थे उसमें हम टाप लगाएं, और टाप लगा के क्या बना दिए? स्त्रीलिंग बना दिए। उसमें 2 नोट करने वाली बात क्या है कि एक न से जो अंत हो रहा है
नकारांत जो शब्द है न से अंत होने वाला, उसमें न का लोप कर देते हैं और आ तो शेष बचता ही है इस प्रत्यय में। और एक है कि सूर्य शब्द अकारांत है लेकिन ये अपवाद में है, सूर्य शब्द के साथ चाप प्रत्यय होगा। बाकी सब में अधिकतर में टाप होगा, याद रखिएगा टाप प्रत्यय हो गया। सूर्या, इसका उदाहरण नहीं लिखे, उदाहरण लिख देते हैं सूर्य प्लस चाप बराबर सूर्या। कोई दिक्कत बच्चों? हमको लगता है स्त्री प्रत्यय बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा, किसी भी बच्चा को प्रॉब्लम होगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। तीन प्रत्यय हम बता चुके हैं। अब हम आते हैं इंगीप में, जो जैसे ई शेष जिसमें बचता है। हम लोग अकारांत तो देख लिए, अब है इंगीप प्रत्यय। टाप की तरह ई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक था ना पहला नंबर टाप प्रत्यय, इंगीप प्रत्यय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का तीन है, इंगीप, इंगीस और इंगीन। इंगीप प्रत्यय में क्या शेष बचता है? ई। क्या बचता है? ई, दीर्घ ई, जिसे बड़ी ई कहते हैं। इंगीप प्रत्यय में ई शेष बचता है। क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट हुआ? इंगीप प्रत्यय जिसमें क्या बचता है? दीर्घ ई शेष बचता है, जिसे हम बड़ी ई भी कहते हैं। ऋकारांत, री से जो शब्द अंत होता है, किससे होता है? री से। नकारांत, न से जो शब्द अंत होता है, और सकारांत, स से जो अंत होता है, इन शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इंगीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द मिटा दूं? लिख लो बच्चों, पॉज करके लिख लेना। संस्कृत में उदाहरण शब्द का प्रयोग नहीं होता, यथा शब्द का प्रयोग होता है ज्यादातर। तो उदाहरण क्या लिखेंगे? यथा मीन्स उदाहरण हो गया। पहला लिखेंगे दात्री। पहले हम ऋकारांत का उदाहरण देते हैं। किसका देंगे? ऋकारांत का। दात्री, दात्री जोड़ इंगीप, कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? इंगीप प्रत्यय। बनेगा क्या? दात्री। री से अंत हो रहा है और ई शेष बच रहा है, तो क्या बना? दात्री। दात्री मतलब होता है देना। स्त्रीलिंग में देने वाली के लिए दात्री ऐसे लिखाएगा, और पुल्लिंग में देने वाले के लिए दात्री ऐसे लिखाएगा। हंत्री, हंत्री किसे कहते हैं? संस्कृत में हंत्री शब्द होता है हत्या करना। हंत्री, इसको जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा हंत्री। इंगीप, यहां सब री से अंत हो रहा है, एकदम ध्यान दीजिएगा। धात्री, धात्री। और कर्त्री, कर्त्री में इंगीप लगाएंगे तो जब स्त्रीलिंग बनेगा तो ऐसे बनेगा कर्त्री। भोक्त्री, पुल्लिंग में ऐसे और स्त्रीलिंग में ऐसे, एकदम थोड़ा सा अंतर है इसको पहचानने का। आधा क और त्री, ये क्या से अंत हो रहा है? री से। ये सब क्या है? इधर वाले पुल्लिंग है, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या प्रयोग हुआ है? इंगीप प्रत्यय। क्या हुआ है? इंगीप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दात्री, री से अंत हो रहा है और इंगीप प्रत्यय है, इसलिए दात्री। हंत्री इस तरह से लिखा गया, इसका त में री था, यहाँ त्री हो गया, ई शेष बच गया। ध्यान दीजिएगा। कर्त्री और भोक्त्री नोट कीजिए। नकारांत शब्द हो गया जैसे राजन, न से अंत होने वाला,
वो सीमन था जिसमें सीमा हुआ था, वो आ वाला था और ये ई वाला है। इसमें इंगीप लगाएंगे तो हो जाएगा रागी। राजा की जो पत्नी होती है उसके लिए, अभी जो मतलब राजा की जो पत्नी होती है उसके लिए हम रागी का प्रयोग करते हैं। कई चैप्टर में पढ़े होंगे, हम आपको पढ़ाए हैं संस्कृत साहित्य से लेखिका में रागी शब्द आया था। तेजस्विन, तेजस्विनी शब्द भी आप लोग जानते हैं, प्रयोग किया जाता है किसी तेज महिला के लिए कि बहुत ही तेजस्वी है, तेजस्विनी है। तो इसमें न को तेजस्विन में ये इंगीप लगाएंगे तो ई शेष बच जाएगा, तो हो जाएगा तेजस्विनी। क्या हो जाएगा? तेजस्विनी। मायाविन, गुणिन, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द बताते हैं। गुणिन बराबर हो जाएगा गुणिनी। क्या हो जाएगा? गुणिनी। तपस्विनी भी सुने हैं, तपस्विनी का दे देगा और कहेगा मूल शब्द क्या है। मूल शब्द है तपस्विन। क्या है? तपस्विन। इंगे प्रत्यय लगा, तपस्विनी। क्या हुआ? तपस्विनी। एक और लिख देते हैं, 5 उदाहरण दे देते हैं। मानिन, मानिन में इंगीप लगाएंगे, मानिनी। क्या होगा बच्चों? मानिनी। क्या होगा? मानिनी। इसी तरह मनोहरानी, मनोहरानी। अनुरागिनी, अनुरागिन में इंगीप लगाएंगे तो अनुरागिनी हो जाएगा। मनस्विन में इंगीप लगाएंगे तो मनस्विनी हो जाएगा। फिर से एक बार बोलते हैं, राजन में इंगीप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रागी। तेजस्विन में इंगीप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? तेजस्विनी। मायाविन में इंगीप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा? मायाविनी। इसका प्रयोग कहाँ हुआ था? रामायण में राक्षसियों के लिए हुआ था, मायाविनी राक्षसी है। गुणिन में इंगीप लगाएंगे तो क्या होगा? गुणिनी। तपस्विन में इंगीप लगाएंगे तो क्या होगा बाबू? तपस्विनी। यशस्विन में लगाएंगे इंगीप तो क्या होगा? यशस्विनी। मानिन में इंगीप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मानिनी। मनोहारिन में इंगीप लगाएंगे तो मनोहारिनी। अनुरागिन में लगाएंगे तो अनुरागिनी। मनस्विन में लगाएंगे तो मनस्विनी। ये सब नकारांत शब्द थे। कौन शब्द थे? नकारांत, नौ से अंत होने वाले। अब हम आगे पढ़ेंगे सकारांत। स से अंत होने वाले। क्या पढ़ेंगे? सकारांत, स से अंत होने वाले। जैसे गरियस, मातृभूमि के लिए होता है गरियसी। गरियस में इंगीप लगाएंगे, संस्कृत वर्ड है गरियस, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे गरियसी। क्या पढ़ेंगे? गरियसी। श्रेयस, श्रेयस भी सुने होंगे। श्रेयस तो किसी का नाम भी रहता है लड़का का, लेकिन ये संस्कृत वर्ड है, मतलब श्रेष्ठ होता है। और लड़की के लिए जब प्रयोग होता है स्त्रीलिंग बनाने के लिए तो हो जाएगा श्रेयसी। क्या हो जाएगा? श्रेयसी। लघियस, लघियस में इंगीप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लघियसी। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? लघियसी। सॉरी, कनियस, कनियस में इंगीप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कनियसी। सब शब्द का प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन शायद अगर आ गया और आप पढ़े रहेंगे तो ध्यान में रहेगा। ये सब इंगीप प्रत्यय है और स से अंत होने वाला है। किससे अंत होने वाला है? स से। गरियस में लगाएंगे तो गरियसी, श्रेयस में लगाएंगे तो श्रेयसी, लघियस में लगाएंगे तो लघियसी और कनियस में लगाएंगे तो
कनीयसी। नोट कर लो बच्चों, मिटा दूं? नियम और था, ये एक सूत्र है 82 प्रथमे। वृद्धा, इसमें हमको वृद्धावस्था को छोड़ना होगा। वृद्धावस्था को छोड़कर जो भी अन्य अवस्थाएं हैं, जैसे युवावस्था, किशोरावस्था, उन सब का जहाँ ज्ञान हो जाए कि हमें लगे कि हाँ अवस्था शब्द आया है, वहाँ हम इंगी प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जैसे इसको नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। एक नियम क्यों छूटता है ये भी बता दिए। इसे उदाहरण देंगे, किशोरी शब्द का बहुत प्रयोग होता है। किशोर, अब किशोर में आपको आ जाएगा इंगीप, इंगीस, इंगीन सब दिया रहेगा, तो आप कैसे इंगीप प्रत्यय लगाइएगा? तो ध्यान में आएगा कि वृद्धावस्था को छोड़कर लगाना है, तो किशोर प्लस इंगीप बराबर किशोरी। क्या हो गया? और क्या हो सकता है? कुमारी। कुमार प्लस इंगीप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुमारी। एक नियम और है, जानना आपको चाहिए, जैसे वो भी बता देते हैं। जिस शब्द के अंत में पति शब्द लगा रहता है, शब्द में जिस शब्द के अंत में पति शब्द लगा हो, उसमें भी इंगी प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे क्या हो सकता है बताइए? बहुत पॉपुलर शब्द है, बहुत ही प्रचलित है, बताइए, सोचिए मन में। गृहपति। गृहपति संस्कृत शब्द है, गृहपति में इंगीप लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? अब तो हमको लगता है सोच लिए होंगे। गृहपत्नी। क्या बन जाएगा? गृहपत्नी। ये कहाँ प्रयोग होता है गृह? इसको भी हम बता ही देते हैं, नोट करवा देंगे तो अच्छा रहेगा। आखिर प्रयोग होता कहाँ है? गृहपत्नी शब्द आता कहाँ है? आखिर होता है प्रयोग तब ना, ये नियम है। इसको नोट में अलग से लिख सकते हैं। यज्ञ फल में, जैसे अभी का यज्ञ तो हम लोग पूजा पाठ ही करते हैं, आहुति वगैरह देते हैं, तो यज्ञ पहले के समय में होता था यज्ञ जिसमें भागित्व प्रकट करने के लिए, मतलब यज्ञ तो पुरुष लोग करते थे, लेकिन महिला का भागित्व प्रकट करने के लिए कि महिला को भी भागीदार बनाया जाए, करने के लिए पति शब्द के उपरांत गृहपति शब्द के उपरांत, उपरांत मतलब बाद, गृहपति शब्द के उपरांत इंगीप प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है? इंगीप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगता है? इंगीप प्रत्यय। अभी तक हम लोग इंगीप ही पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में दूसरा पढ़ लेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। सभी प्रत्ययों के पूर्व न का आगमन हो जाता है। क्या हो जाता है? न का आगमन हो जाता है। न का आगमन होता है, जैसे पति पत्नी, पति का पत्नी। इसको अलग से नोट कर लीजिए। इसका प्रयोग कहाँ होता है? यज्ञ फल में। गृहपति शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? यज्ञ फल में भागित्व प्रकट करने के लिए पति शब्द के उपरांत इंगीप प्रत्यय लगता है, और सभी प्रत्ययों के पूर्व में न का आगमन हो जाता है, जैसे पति से पत्नी। पूरा इंगीप प्रत्यय समाप्त। हम लोग बच्चों इंगीप प्रत्यय तक पढ़े, अब अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इंग्लिश आ जाएगा तो आप लोग मिक्स हो जाइएगा, इसलिए आज इतना ही इसको रीड कर लीजिएगा। उसके बाद अगले वीडियो में हम इंग्लिश प्रत्यय, इंगीन प्रत्यय, ऊंग और ती, ये 4 पढ़ाएंगे। 4 पढ़ा चुके हैं, 4 फिर से बताएंगे। फ्रेश मन से फिर देखिएगा।
धन्यवाद बच्चों।